ऐसे ही 100 हो गया, फिर सडनली वापस नीचे आ गया। अब देखो 110 तक जाके एक शार्प सेलिंग क्यों आई प्रीमियम में? बिकॉज मार्केट ने उसका टारगेट, जैसे कि गैप फिल था, गैप फिल पे नए ऑर्डर्स थे, मैंने आपको क्या बोला, इधर गैप फिल पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगा या नए ऑर्डर्स रहेंगे, और जैसे ही नए ऑर्डर्स पंच हुए वापस वो प्रीमियम को नीचे लेकर आ गया। पर हमारा टारगेट तो हिट हो गया ना, हमने तो एंटर किया 50 रुपीज के अराउंड, वो गया 110 तक, तो हमने नियरली डबल कमा लिया। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या था? सिर्फ प्रीवियस कैंडल का हाई, जैसे कि अगर आप प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई है उसको आप स्टॉप लॉस पकड़ोगे, मतलब यहाँ पे 50 रुपीज वाला स्टॉप लॉस आपका 40 पे रहेगा, ठीक है? 40 पे मतलब 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, और नियरली प्रीमियम डबल हो गया। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज आपको पता ही नहीं ना कि बायर्स का ट्रैप हो रहे हैं, कब मार्केट मूव दे सकता है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू एंटर एट द राइट टाइम, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये लेवल है मेरा प्रॉफिट बुकिंग का। निफ्टी हमेशा ये नहीं करेगा कि दिन दिन में इतना, एक सेकेंड, इतना इतना मूव एवरी डे देगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए बने, कौन से लेवल्स नहीं बने। अभी यहाँ पे वापस मार्केट ने ये चीज किया। अब देखो मार्केट ने गैप फिल किया और रिवर्सल दिया, ये था इंट्राडे गैप, ठीक है? आपको और इजी, ये था नियरली ओपनिंग प्राइस, ठीक है? ये देखो जैसी जोन का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे क्लोजिंग आई रेड कैंडल की, ठीक है? मार्केट नीचे आने लग गया, वापस उसने गैप फिल किया, मार्केट ऊपर गया। अभी जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट वापस कौन कहाँ पहुंचा? ये हमारा बाइंग जोन नहीं है। मैंने आपको एक चीज बोला था, ये जो जोन है ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट इधर है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो आप वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जोन टू जोन तक का टारगेट क्यों खेल सकते हो? बिकॉज मार्केट ने या तो नए ऑर्डर्स फिल कर दिए, अब मार्केट वापस ऊपर गया, और ऊपर पे मार्केट आप ऊपर के जोन का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब वापस मार्केट नीचे आएगा। पर इस बार कहाँ तक नीचे आएगा मार्केट? हमारे नीचे वाले जोन तक। क्यों? बिकॉज मार्केट ने अपना ऑर्डर ब्लॉक फिल कर दिया है। और वापस आप एक चीज देख सकते हो, मॉर्निंग कैंडल थी ब्लैक कैंडल। अब ब्लैक कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, ठीक है? अभी ये जो कैंडल है ना, इसको मैं एज अ कॉल सेलर्स का कैंडल देखता हूँ, ठीक है? ब्लैक कैंडल मेरे लिए कॉल सेलर्स है, और ब्लू कैंडल पुट सेलर्स। मतलब मैं क्यों ब्लैक कैंडल को कॉल सेलर्स और ब्लू कैंडल को पुट सेलर्स के नजरिए से देखता हूँ? बिकॉज मैं मार्केट को ही एक ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखता हूँ। मैं मार्केट को कभी एक ऑप्शन बायर के नजरिए से नहीं देखता। बिकॉज मेरे को पता है कि मैं 10,000 डाल रहा हूँ एक लॉट बाय करने, ऑप्शन सेलर्स क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख डाल रहे हैं, ठीक है? 1.5 लाख डाल रहे हैं। अगर एक ऑप्शन सेलर 1.5 लाख डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा पैसे डाल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट मेनली ऑप्शन सेलर्स चलाएंगे। कॉल सेलर मतलब क्या? कॉल सेलर को कब प्रॉफिट होता है? कि जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? कॉल सेलर्स आपका रेजिस्टेंस है, और पुट सेलर्स क्या है? आपका सपोर्ट है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब पुट सेलर्स को प्रॉफिट होता है, ठीक है? एक पुट में स्पाइक कब आता है? जो मैंने आपको स्पाइक दिखाया अभी, वो पुट में कब आता है? जब पुट सेलर्स एग्जिट करते हैं। जैसे ही एक ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस जाता है, आप प्रीमियम में स्पाइक देखोगे। जैसे कि इधर इधर आप वापस एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये जो लाइन ड्रॉन है, ठीक है, ये वापस गैप फिल का लाइन ड्रॉन है। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे नए ऑर्डर्स फिल करे, ठीक है, ये यहाँ तक पहुंचा गैप फिल तक, और वापस नीचे आया। अब वापस क्यों नीचे आया? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, जो एक इंट्राडे गैप फिल रहता है, ठीक है, उधर आप याद रखना कि वहां पे नए ऑर्डर्स रहेंगे या वहां पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। तो एक रिवर्सल आप देख सकते हो मार्केट में। तो जैसे ही आपका जो भी ट्रेड है, जैसे ही उसमें एंटर्ड हो, तो आप एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक करना। अब आप यहाँ पे वापस आप देखो, ये है गैप फिल, ठीक है? गैप फिल होते ही वापस मार्केट नीचे। वापस मैं आपको बताता हूँ, ये था
गैप। जैसे ही मार्केट ने इसको फिल किया वापस नीचे, वापस उसी को रिटेस्ट किया वापस नीचे। ठीक है, वहां पे अब सिंपल आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में गैप फिल जब हो रहा है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो नए ऑर्डर्स जब आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टीआरपी सिग्नल भी आया। टीआरपी सिग्नल मतलब वापस कौन ट्रैप हो गए, मैंने आपको बोला बायर्स ट्रैप होंगे। बायर्स या कॉल बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे कॉल बायर्स ने एंटर किया रहेगा, या पुट सेलर्स ने, और मार्केट वापस नीचे आया। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन इज द राइट टाइम टू एंटर, व्हेन इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। कि ओआई आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओआई जैसे कि मैं रीड करता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जैसे कि सेंसेक्स, मैं सेंसेक्स भी ट्रेड करता हूँ थर्सडे के दिन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा सेंसेक्स का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ये था रिसेंटली थर्सडे। ठीक है, अभी जैसे कि ये है थर्सडे। ठीक है, ये है थर्सडे। अभी मैं क्या करूंगा, जब मैं ओआई रीड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेंसिबल यूज करता हूँ। ठीक है, सेंसिबल में अगर आप जाओगे, मैं ओपन इंटरेस्ट ओपन करूंगा और यहाँ पे सेंसेक्स सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेंसेक्स जब मैं सिलेक्ट करूंगा, ये है वेनेसडे का डेटा। ठीक है, वेनेसडे रात को मैं बैठूंगा सेटअप बनाने। तो ये जो वेनेसडे का जैसे कि 20 तारीख है। ठीक है, अभी 20 तारीख का जब मैं डेटा ओपन करूंगा, मैं रात को बैठूंगा, मैं ओपन इंटरेस्ट ओपन करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये इसको आप 10 पे रखना। 10 पे कैसा है कि आपको डेटा और क्लियरली दिखेगा। तो जब आप एक कैंडल पे दबाओगे, आपको पुट ओआई और कॉल ओआई दिखेगा। कॉल ओआई मतलब आपके कॉल सेलर्स, पुट ओआई मतलब आपके पुट सेलर्स। मतलब पुट सेलर्स आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, कॉल सेलर्स आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ताकि आपको मॉर्निंग में पता हो कि मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है या सपोर्ट पे, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान अपना बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सेंसेक्स क्लोज हुआ था 75,300 के अराउंड। ठीक है, अभी 300 के अराउंड से मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कैंडल और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन कैंडल। ठीक है, सबसे बड़ा रेड कैंडल है 76,000 पे, और सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल है 74,500। ये मुझे हेल्प करेगा अगर मार्केट में बिग गैप अप या गैप डाउन हो। एंड 74,500। ठीक है, ये एक्सपायरी के लिए। अभी ये दो मैं लेवल्स जब मार्क करूंगा, मेरे को बस क्या सिंपल चाहिए कि अगर मार्केट में कल बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, तो मार्केट ये लेवल के ऊपर ओपन हो रहा हो या नीचे ओपन हो रहा हो। अगर मार्केट ये लेवल के जैसे कि नीचे या कहीं ओपन हो रहा हो, ठीक है, मेरा व्यू बनेगा क्या, सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस क्यों व्यू बनेगा मेरा मार्केट में, कि बिकॉज मार्केट मेरा सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा हो, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर यही सेम मार्केट ये चीज करे कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए नेक्स्ट दिन, यहाँ पे कहीं बीच में या कहीं, तो मेरा बाय ऑन डिप रहेगा। बाय ऑन डिप क्यों रहेगा, बिकॉज मार्केट अभी भी मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। तो मॉर्निंग में मैं कौन सा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, एक बाई साइड ट्रेड। रेजिस्टेंस के लिए सेम है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाए, तो मैं एक बाई साइड प्लान करूंगा। क्यों, बिकॉज जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट बन जाता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आके ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट मेरे रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हो, तो मैं एक सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा। क्यों, इसका मतलब मार्केट वीक है, मार्केट सेल ऑन राइज है, तो ये जो कॉल सेलर्स है, ये मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर्स देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट सेलर्स, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अभी नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा, आपने एक चीज क्या आइडेंटिफाई करा, जो पहला कैंडल है वो का ओपन हुआ। अभी लाइव मार्केट में जब आप आओगे, जैसे कि मैं जब भी लाइव मार्केट में आता हूँ, मैं मॉर्निंग में इंडिकेटर अप्लाई करता हूँ, ताकि मेरे को जोन्स पता चल जाए कि जोन्स का बनी है, सपोर्ट और जोन्स में कहा है, और मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 76,000 के नीचे ओपन होते ही पहला कैंडल ने नीचे लाया। ठीक है, 700 तक मार्केट आया। तो हमने क्या सोचा था मॉर्निंग में, कि हम एक सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे इधर, और इधर जोन्स का भी रेजिस्टेंस था। पर जैसे ही फर्स्ट कैंडल ही बिग रेड बना, तो आप क्या करोगे, सिंपल वेट करोगे
वेट करके क्या देखोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो ऊपर जाना चाहता है कि नीचे आना चाहता है। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, दोनों जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दोनों जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, वेट करोगे देखने को कि इधर जोन का ब्रेकडाउन हो या मार्केट वापस टॉप पे आए और टॉप पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीआरपी सिग्नल भी आया, मतलब बायर्स ट्रैप हो सकते हैं टॉप पे। ठीक है, मतलब मार्केट एक इंडिकेशन दिया है कि वो नीचे जाना चाहता है, बट अभी भी मार्केट ने हमारा सपोर्ट नहीं ब्रेक किया। तो आप पेशेंटली वेट करोगे, जैसे कि किसी ने मेरे को स्टार्टिंग के गूगल मीट में बोला कि आप पेशेंट कैसे रहते हो, आप डिसिप्लिन कैसे शो करते हो। वो मैं इसलिए शो करता हूँ बिकॉज मेरे पास लेवल्स होती है, और जब तक मार्केट वो लेवल्स तक नहीं आए तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे कि मार्केट जब तक जोन ब्रेकडाउन ना करे या ब्रेकआउट ना करे, मैं पेशेंटली वेट करूंगा। बिकॉज ये जो जोन रहता है ना, ये ट्रैपी जोन रहता है। ये यहाँ पे मार्केट सिंपल क्या करेगा, आपको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप, और ट्रैप कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर्स ट्रैप नहीं होंगे, ऑप्शन बायर्स। जैसे कि हम क्या सोचेंगे, या बाय करो, ठीक है, या मैं सेल करूंगा, फिर मैं वापस सेल करूंगा, या वापस बाय करेगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। आपको सिंपल जो आपने लेवल्स ड्रॉ करी है, इधर वेट करो वो लेवल्स आ जाए, या फिर आप चुपचाप बैठे रहोगे। अगर आपको बोर हो रहा है तो सिंपल क्या करो, अपना इंस्टाग्राम खोलो और तब तक रील्स देखो। बट आप तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मार्केट आपका लेवल तक नहीं आए। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही मार्केट स्ट्रांग होता हो रहा था, ठीक है, स्ट्रांग मतलब ये जोन से ही स्ट्रांग हो रहा था, मतलब देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये जो टीआरपी सिग्नल बना है, ठीक है, जहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, मार्केट वो हाई रिटेस्ट कर सकता है। अभी आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो डेटा में। ठीक है, डेटा में एक और लेवल था 75,500, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर्स थे। एक तो थे 76,000 में, दूसरा था 75,500। ठीक है, ये भी लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। तो आपने एक चीज आइडेंटिफाई किया, मार्केट ने आके वापस कौन सा लेवल रीटेस्ट किया, 75,500 ही। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी कॉल सेलर्स की। तो जैसे मार्केट ने फर्स्ट टाइम आया, उसने कौन सा लिक्विडिटी ग्रैब करा, जो 75,500 था, वो उसका लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस ऊपर गया। ठीक है, अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर उसने क्या किया, ये लेवल बस रीटेस्ट किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए थे। मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी रखी थी, लिक्विडिटी के लेवल तक आया वापस, जहाँ पे पैसा है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, मनी। यहाँ पे पैसा है, ठीक है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा क्यों है, यहाँ पे भी ओआई है। ओआई मतलब क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 8.64 लैक्स, 6.23 लैक्स, ठीक है, ये लॉट साइजेस है। ठीक है, लॉट्स मतलब आप 65 इंटू 8.64 करो। ये ये नहीं है कि आपका क्वांटिटी, ये 8 लाख क्वांटिटी नहीं है, ये है कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इतने सारे लॉट्स यहाँ पे शॉर्ट हुए हैं। जैसे कि ये 75,500 में 9.5 लैक्स था। मतलब आप 65 इंटू 9.5 लैक्स करो, तब आप जाके सोचोगे कि कितना कितना पैसा एक एक स्ट्राइक प्राइस में रहता है। और आपको सबको पता है कि मार्केट उधर ही ट्रैवल करेगा जहाँ पे पैसा हो। तो ये ओआई आपको ये चीज में भी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने की कहाँ सबसे ज्यादा पैसा है। अगर मार्केट गैप अप भी हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक नीचे भी आ सकता है। अगर ये लेवल से नीचे आ रहा है, तो आपका पहला टारगेट मार्केट कहाँ तक देगा, जो नेक्स्ट लेवल है जो पैसों का। जैसे कि यहाँ पे था 75,500, मार्केट ने वही रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था वापस, ठीक है, मार्केट ने वापस जोन का सपोर्ट लिया। अभी ऐसे बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जब मार्केट ऐसे मूव हो रहा हो, ऐसे मूव हो रहा हो, आपके पास सिंपल ऑप्शन है, आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपका ऐसा नहीं कि जोन टू जोन का आपको मूव मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको मार्केट एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे टीआरपी आया है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जोन है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, और जोन के साथ आपके पास डेटा का भी सपोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे बाई भी कर रहे हो, आप यहाँ एग्जिट करोगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हो, देख कर कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, टीआरपी सिग्नल आया, मतलब बायर्स या ट्रैप होंगे, तो आप यहाँ पे बुक करोगे। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि एवरी डे आपको बिग बिग मूव्स नहीं मिलेंगे, बट जब मार्केट कम मूव दे रहा है, जैसे कि छोटे मूव्स, तो छोटे मूव्स आप कैसे कैप्चर करो, छोटे मूव्स आप ऐसे ही कैप्चर कर पाओगे। दो लेवल्स को मार्क करो, नीचे आप बाय कर सकते हो और ऊपर आप बुक करके वापस शॉर्टिंग ढूंढ सकते हो। अभी जब आप शॉर्ट करोगे, वापस यहाँ का टारगेट लेकर चल सकते हो। तो डेटा और प्राइस एक्शन, जैसे कि जीटीआई इंडिकेटर मेरे लिए प्राइस एक्शन है, ओआई मेरे लिए डेटा है। ठीक है,
इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में रिले डेटा है। तो ये सारी चीजों को आपको मैच करना है। जब आप ये दोनों चीजों को एटलीस्ट मैच करने लग जाओगे, आप अपना ट्रेडिंग जर्नी और इजियर कर सकते हो। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि कब आपको स्कैल्पिंग करना है, कब आप जोन टू जोन कर सकते हो, कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप सब चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट इज अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। अभी मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आने लग गया वापस 500 लेवल के अराउंड ही। बार बार 500 लेवल के अराउंड क्यों है मार्केट? बिकॉज मार्केट का वहां पे मेन पैसा पड़ा है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, बार बार पैसा ग्रैब करते जा रहा है। जैसे ही मार्केट पैसा ग्रैब कर रहा है वैसे ही उनको ट्रैप करेगा। ये देखो, सडनली एक बिग रेड कैंडल बनी। अब ये बिग रेड कैंडल क्यों बनी सडनली? बिकॉज मार्केट ने ये जो ये थे 75,500 के लेवल पे, इसमें क्या हुआ रहेगा, इंट्राडे में किसने एंटर किया रहेगा? मैंने आपको बोला ना, इंट्राडे में ये लेवल जैसे कि सपोर्ट बन गया, यहाँ पे बार बार बायर्स ने एंटर किया रहेगा। मार्केट ने एक बार उनको टेस्ट किया, दो बार किया, तीसरे बार किया, चौथे बार जब ब्रेकडाउन आएगा मार्केट ने एक बिग कैंडल बनाई। बिग कैंडल बना के क्या किया मार्केट ने, वापस जो गैप फिल का लिक्विडिटी था वो लेकर मार्केट ऊपर आया। निफ्टी में सेम चीज हुआ था वो दिन, गैप फिल था उधर, लिक्विडिटी हंट करी और मार्केट ऊपर। बट आपको पता होना चाहिए कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा इंट्राडे में बायर्स ने एंटर किया, बार बार एंटर किया, एक चांस दिया उनको, दो चांस दिया, तीन चांस दिया, चौथा जब ब्रेकडाउन आता है ना, आप एक बिग कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। और जैसे कि थर्सडे का था 21 में, ठीक है, 21 मई को क्या हुआ प्रीमियम, एक सेकंड डाउनलोड करता हूँ। 21 में, ठीक है, 21 में ये मेरे सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है। आपको फिर भी, मैं यूजुअली देखो, मैं रिकॉर्ड क्यों करता हूँ हर एक चीज, बस मेरे को एवरीडे रियलाइज करना है मार्केट में कि मैंने क्या गलती करी है, कहाँ पे प्रीमियम स्पाइक हुआ है मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ डिसिप्लिन बना सकते हो जहाँ पे आप भी चीजें रिकॉर्ड करो, और आपके लिए वो चीज हेल्प करेगी आपको आइडेंटिफाई भी करने में कि मार्केट में वो दिन क्या हुआ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप नेक्स्ट दिन वो चीज को भूल जाओगे, तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ सही हो। ठीक है, अभी जैसे ही आप ब्लैक कैंडल बनी, ठीक है, ब्लैक कैंडल बनी, फिर मार्केट ने सडनली एक बिग बिग रेड कैंडल बनाई। मतलब यहाँ पे किसने एंटर किया? मैंने आपको क्या बोला, ब्लैक कैंडल मतलब कॉल सेलर्स। कॉल सेलर्स ने एंटर किया जैसे ही 500 का लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कॉल सेलर्स ने एंटर किया, और एक सडनली प्रीमियम में आप स्पाइक देख सकते हो, जैसे कि 240 वाला प्रीमियम 420 तक गया, और ब्रेकडाउन का आया था, यहाँ पे आया था, मतलब 200 के अराउंड, जो ये 200 चल रहा है प्रीमियम, उसके अराउंड ब्रेकडाउन आया था। मतलब 200 पे जहाँ पे एंटर आपने किया, वो प्रीमियम कहाँ तक गया, 420 तक। पर इतना बड़ा हम ग्रीन कैंडल क्यों देख सकते हैं प्रीमियम चार्ट में? आपको कैंडल यहाँ पे छोटा दिख रहा है, राइट, सेंसेक्स के चार्ट में, बट प्रीमियम चार्ट में इतना बड़ा कैंडल क्यों हमें दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे इंट्राडे पुट सेलर्स, जो इंट्राडे पुट सेलर्स है, जैसे कि 75,500, मार्केट बार बार वो लेवल को टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे 75,500 पुट सेलर्स ने एंटर किया, और उनका स्टॉप लॉस गया। जैसी जोन का ब्रेकडाउन आया, वहां पे क्या हुआ, पुट सेलर्स ट्रैप हो गए और उन्होंने एग्जिट किया। और जब वो एग्जिट करेंगे मार्केट में, आप एक स्पाइक देखोगे, जैसे कि आपको 200 वाला प्रीमियम ऐसी 420 हो गया। क्यों? बिकॉज पहला ट्रैप सिग्नल इधर आया था, दूसरा ब्लैक कैंडल बना, जोन का ब्रेकडाउन आया, और बिग रेड कैंडल बना। और एक और चीज आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैंने आपको निफ्टी में बोला, फिर प्रीमियम सडनली शार्प फॉल दिया। प्रीमियम ने, आप देखो कितना जल्दी शार्प फॉल, और आप देखो ना इतना शार्प फॉल क्यों आया प्रीमियम में वापस, बिकॉज मार्केट ने उसका लिक्विडिटी लेवल टेस्ट किया। जो गैप फिल में मैंने आपको क्या बोला, इधर प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो, और यहाँ पे नए ऑर्डर्स भी होंगे। मतलब 75,500 में नए पुट सेलर्स ने एंटर किया, कहाँ पे, बेटर प्राइस पे, उनको बेटर प्राइस मिला शॉर्टिंग का, उन्होंने एंटर किया, और यहाँ पे आप क्या करते,
आपको पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट का बुक करना है। आपने सिग्नल्स देके, आपने जोन्स देके, आप ये होप करके चलते कि यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो सेकंड टाइम में आया, सेकंड टाइम में मार्केट ने जब अपने जोन के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, मार्केट वापस जोन टू जोन गया। बट पहले बार वो हमेशा जहाँ पे गैप फिल है उसका लिक्विडिटी टेस्ट करेगा, वहां से पैसा पुल इन करेगा, यहाँ पे रिवर्सल आप देखोगे तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो गया। जैसे कि आप 200 वाला ऐसे ही आपका प्रीमियम डबल हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोच के चलना है कि ये मैं 500 पे बुक करूंगा। ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आपके टारगेट्स ना प्रीमियम चार्ट से ज्यादा ना आप स्पॉट चार्ट में रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, आप अपना ट्रेड एग्जिट कर दोगे। मैं सिंपल यही फॉलो करता हूँ। मैं कभी स्टॉप लॉस और टारगेट मैन्युअली नहीं डालता। मैं एंटर भी करूंगा मार्केट ऑर्डर पे, एग्जिट भी करूंगा मार्केट ऑर्डर पे। बट यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा हो, ठीक है, जैसे ही मार्केट जब ऊपर जा रहा था वापस वहां पे ब्लू कैंडल बनी। ठीक है, ब्लू कैंडल मैंने आपको क्या बोला था, ब्लू कैंडल पुट सेलर्स का कैंडल है। पर इस बार पुट सेलर्स की कैंडल कहाँ बनी, ब्लू कैंडल बनी रेजिस्टेंस पे। ये जो आपका जोन है, जब मार्केट इधर था, ये क्या बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। मार्केट ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया, मतलब ब्लू कैंडल जब यहाँ बनी, वापस नए पुट सेलर्स एंटर हुए। जैसे ही उनका लेवल देखो ब्रेक हुआ, इधर पुट सेलर्स का जो लो है या ब्रेक हुआ, मार्केट ने शार्प फॉल दिया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जब ब्लैक कैंडल ब्लू कैंडल बन रही है वो किधर बन रही है वो भी मैटर करता है। बॉटम पे बन रही है, टॉप पे बन रही है। अगर टॉप पे ब्लू कैंडल बन रही है तो उनका मार्केट स्टॉप लॉस लेकर एक साइड मूव देगा। तो आपको ये, जब आप छोटे छोटे चीजें आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, आपको सिंपल क्या करना है, ओआई को आपको इंडिकेटर के साथ मैच करना है, मतलब जोन्स के साथ, टीआरपी सिग्नल के साथ, ब्लू कैंडल ब्लैक कैंडल। मैं आपको बहुत चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिंपल हो। और ये मैं प्रीमियम चार्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको रियलाइज होना चाहिए नए ऑर्डर्स का बन रहे हैं, लिक्विडिटी का है मार्केट में। आपको ये छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, तब आप जाके अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक अलग सा ही वो देखोगे। तो ये नहीं सोच के चलना है इमोशंस, कि आपने अगर 200 पे लिया है तो उसका कुछ लेवल आप रख दो कि ये 200 वाला प्रीमियम मैं 500 पे एग्जिट करूंगा। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप ये चीजें आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी का एंटर हो रही है, और कहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, कहाँ से आप एंटर कर सकते हो, ये चीजें आपको समझ आएगी। जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, मैं मेनली सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करता हूँ। थर्सडे को सेंसेक्स, ट्यूसडे को निफ्टी। मंडे भी निफ्टी के लिए अच्छा है, आप निफ्टी मंडे को भी ट्रेड कर सकते हो। फ्राइडे को मैं यही बोलूंगा कि अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो तो ट्राई टू टेक ओनली वन ट्रेड। फ्राइडे इज मेनली फॉर ऑप्शन सेलर्स। इतना अच्छा मार्केट नहीं रहता कि आप उसमें ऑप्शन बाइंग करो। तो ये छोटे छोटे डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है सबका। ब्रोकर चार्ट नहीं देते। जब आप इंडिकेटर परचेज करोगे आपको ट्रेडिंग व्यू में ही डालना है। वापस मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ, मेरे सेटिंग्स ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सेटिंग्स आपके लिए और सिंपल और इजियर भी कर देगा मार्केट को। यहाँ पे आप वीकली जोन्स भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये डेली है, ठीक है, आपको डेली जोन्स ऑन रखना है। उसके साथ आप वीकली जोन्स भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वीकली जोन्स बड़े टारगेट्स के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप वीकली जोन्स को अप्लाई करोगे तो उसमें आपको बड़े बड़े जोन्स मिलेंगे। जैसे कि ये वीकली जोन है, ये पोजिशनल सपोर्ट है आपका, और ये पोजिशनल रेजिस्टेंस है। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो पोजिशनल करते हैं, या सोचो मार्केट किसी दिन ये लेवल पे आ जाए, ठीक है, जब आप अप्लाई करिए वो मार्केट किसी दिन ये लेवल पे आ जाए तो यहाँ से आप एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया वीकली जोन्स। अभी 4 आवरली जोन्स भी है। 4 आवरली जोन्स आप इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं यूज कर सकते। बट ये आपका बीटीसी में ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वहां पे पूरा दिन मार्केट चलता है। जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट है ही 6 आवर्स का, तो जैसे कि वो 6 आवर्स का है, यूजुअली मैं क्या करता हूँ, डेली जोन्स ही ऑन रखता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तो ये सेटिंग्स मैं इंडिकेटर में रखता हूँ कि डेली जोन्स, तो जोन लेबल पीओसी लाइंस, और को मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अभी जोन्स ऑप्शंस ये वाला इंडिकेटर में आप क्या कर सकते हो, तो वेल एक्टिविटी बाय एंड सेल, ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको और कॉन्फिडेंस दे सकता है। अगर आप ओआई नहीं रीड कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है ओआई रीड करने का, तो आप यूजुअली ये अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पे एक रेड बबल आया, मतलब हाई चांस है मार्केट नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बबल आया तो मार्केट में हाई चांस है कि वो ऊपर जाएगा।
तो दिस विल वर्क एज ए कंफर्मेशन फॉर यू कि मार्केट आप जा सकता है कि डाउन जा सकता है, और ये भी आपको कहाँ देखनी है, मेनली जोन्स में देखनी है कि जोन्स जैसे कि इधर देखो वापस जोन पे बना ग्रीन बबल, तो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये कहीं बीच में आपको नहीं देखना है, मेनली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जोन्स में कहाँ बन रही है। जब भी आप जोन्स बेस को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आपको एक डबल कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है, ये दोनों इंडिकेटर आपको मिलेगी। ठीक है, गोस्ट ट्रेड प्रो का ये सेटिंग्स रहेगा, स्टार्टिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, और ऑप्शन जोन्स का ये रहेगा। ठीक है, अभी के लिए ये बेसिक सेटिंग्स है, बाकी के जो मेरे क्लास रहेंगे वो प्राइवेट ग्रुप में रहेगा, बट एटलीस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ हाउ यू नीड टू मैच ओआई विद प्राइस एक्शन। ओआई विद प्राइस एक्शन आप जैसे ही मैच करोगे, मतलब आप डेटा और प्राइस एक्शन को मैच कर रहे हो, यू विल एंटर द ट्रेड ऑल्सो एट द राइट टाइम, और आप एग्जिट भी राइट टाइम पे करोगे। तो ये तो था नहीं कि पब्लिक ग्रुप में मैं सेशन लेने वाला था, बट आप सबके लिए मैंने लिया, कुछ डाउट्स बहुत आ रहे थे। ठीक है, पर अब जब मैं माइक ओपन करूंगा, अगर सबने एक साथ बात करी तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा, तो एक एक करके हैंड रेज जो करेगा ना वही बात करेगा। यू कैन यूज द इंडिकेटर ऑन ऑप्शन चार्ट ऑल्सो। ठीक है, कि कौन से किस में अप्लाई करना, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ओआई दिखे, जिसमें सबसे ज्यादा बिल्डअप आपको दिखे ना, जैसे कि ये है सबसे ज्यादा ओआई वाला प्राइस है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट है, या सोचो मार्केट ये प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है 75,500, इसमें आपको सबसे ज्यादा ओआई दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसमें इंडिकेटर को अप्लाई करना है, ये जो गोस्ट ट्रेड प्रो ऑप्शन इंडिकेटर है ना, इसको आप अप्लाई कर सकते हो हाईएस्ट ओआई वाले प्राइस में। जो भी हाईएस्ट ओआई वाला है उसमें आप इसको अप्लाई करना, हर एक प्राइस में अप्लाई मत करते जाना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 1 सेकेंड, ऑन दिया माइक्रोफोन। ठीक है, हेलो। बूट कैम्प में कवर होगा, बूट कैम्प में तो मैं ऑफलाइन आपको पढ़ाऊंगा, ये जितने भी मेरे सारे वीडियोस है ये मोस्टली मैं सब हर एक दिन आपके लिए कवर करूंगा, जो जो मैं रिकॉर्डेड रखता हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं आपको एवरी डे दिखा पाऊँ कि क्या हुआ है मार्केट में, बट वो ऑफलाइन के बूट कैम्प में ही होगा। नहीं, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, सॉरी। मैं इंडिकेटर वाली क्लास वापस अभी जो जो लोग इंडिकेटर परचेज करेंगे, मैं एक क्लास प्राइवेट ग्रुप में लूंगा। ठीक है, अगर आप इंडिकेटर बाय कर रहे हो, मैं आपके लिए क्लास प्राइवेट ग्रुप में लूंगा। ठीक है, तो तब आप डाउट्स क्लियर अपने कर सकते हो। नम, नमस्ते आनंद भैया। बूट कैम्प में देखते हैं, मुंबई का तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जयपुर में ही होगा। देखो, ये मैसेजेस से अच्छा ना आप माइक ओपन करके मेरे को बोलो, कॉज मैसेजेस तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। सर देखो सर बाय नमस्ते एंड सर सेल, सर। देखो मैं आपको सिंपल बोलूंगा, देखो बाय एंड सेल, जब आपको इतना अच्छा डेटा, ट्रांसपेरेंट डेटा मिल रहा है, ब्लू कैंडल ब्लैक कैंडल, आपको ओआई मिल रहा है, फिर आप वापस वो बाय सेल इंडिकेटर के पीछे पड़े हो। आपको ये चीज रियलाइज होना चाहिए, मार्केट में बाइंग सेलिंग सब कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी किधर है, प्रॉफिट बुकिंग किधर हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलता तो टाइम दो मार्केट को, इट इज अ बिजनेस। कंफ्यूजन देखो, देखो मार्केट, रुको एक सेकेंड, स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, उसको बिजनेस के नजरिए से देखो, ऐसे मत देखो कि 1 घंटे बैठोगे, एक इजी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा, वो उससे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वो लॉन्ग टर्म, ये देखो वापस किसी का माइक है, ये किसका माइक है? ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना ये लॉन्ग टर्म है, ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दी वो आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीज रियलाइज करो। सारांश ऑप्शन सर। चेन रीडिंग वो मैं आपको ऑफलाइन ही उसमें पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग पब्लिक। ठीक है, सारांश सर। और नमस्ते। बहुत सारे नमस्ते जन वही सारांश करते सर। हैं कि क्लास जब मैं ले रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं, तो मैं पब्लिक ग्रुप में तो क्लास नहीं लूंगा। कह सर ये सेंसिबल में ये वाला डेटा अरे रुको देखिए रुको जो रुको रुको ट्रेड रुको मार रहा है रुको रुको, एनएफटी में। वेट 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 सारांश वेट सर। वेट वेट, अरे 1 सेकेंड भाई, रुको। सर अरे ये किसका माइक है? अभी अभी मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, जिसका हैंड रेज्ड है, जिसका मैं नाम लूंगा वही बोलेगा, या फिर मैं सबका माइक म्यूट करके आज की क्लास डन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, यू कैन टॉक, बट अगर ये वापस किसी ने किया मैं क्लास एंड करके चला जाऊंगा। पिंटू शो आप बोलो। रोहित आदित्य आप बोलो।
Sir, I have a doubt, sir. In fact, during expiry days, you are saying we have to find the maximum call seller where they are available and maximum put seller where they are available. यस। And when the market is opening above the अरे ये वापस भाई, खिचड़ी पका के रख दिया है। एक सेकंड क्या चल, एक सेकंड है ना। अरे मैं इन सबको ही, मेरे को ना मनीष सर आप किसी को भेजो ना जो ये सबको किक कर दे बीच में गूगल मीट से। ठीक है मैं आता हूँ ना सारांश, एक सेकंड रुक जा। हाँ मनीष सर नमस्कार। नमस्ते। किसी को असिस्टेंट करने के लिए रखा नहीं था क्या तूने? नहीं, वो करण को कॉल करूँ मैं? रुको एक सेकंड। तो किसी को असिस्ट करने के लिए बुलाना है, किसी को मनीष एडमिन नहीं बनाया क्या? हाँ सर परचेज करने मेरे के को लिए बना। क्या करेंगे? मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। आज सैटरडे ऑफ रहता है, आज आप करोगे तो आपका हो जाएगा। देखो आप उनको मैसेज करो, अगर वो कॉल नहीं उठा रहे उनको मैसेज डाल दो, वो आपको रिप्लाई दे देंगे टेलीग्राम में। उनका नंबर है अभी पब्लिक ग्रुप में, करण और अक्षत दोनों का। मैंने कई बार कॉल किया है कल से, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं आई। मैं आपका वो बोलता हूँ, उनका आपका नाम क्या है? प्रेम शंकर ना, मैं आपका नाम उनको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बोलो तालिका हेरमेन जी। गुड टीचिंग की बात नहीं है ना, देखो ना ये लोग कैसे माइक खोल के, इसलिए मैं आता नहीं हूँ पब्लिकली पढ़ाने। जब अच्छी चीज आपको पढ़ाई, आपको बोल भी रहा हो आप एक एक करके डाउट्स क्लियर करो, तो कोई अपना माइक खोल के बैकग्राउंड का आवाज दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो वही दिखाता है ना कि फ्री टीचिंग की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कभी आता नहीं हूँ गूगल मीट में। ठीक है, हो गया क्या? हाँ आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, किसी को कोई डाउट कुछ? अभी एक एक करके सब पूछो, जिसका हैंड रेज्ड है मैं नाम ले लेता हूँ। एक सेकेंड। अरशद खान, वेट, हाँ अभी ऑन कर दिया सेकेंड। हाँ अरशद खान बोलो। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं मोबाइल पे ट्रेड करता हूँ, यस बोलो आगे तो। हेलो Sir, Rohit Aditya was online. I could not able to continue further. ओके रोहित जी बोलो। सर ये लैपटॉप पे चल जाएगा जो आपका हाँ ये? ये देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लैपटॉप मोबाइल दोनों पे चलेगा। मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू का ऐप आता है, ट्रेडिंग व्यू के ऐप में आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। और लैपटॉप पे वेबसाइट और ऐप दोनों है, आप दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हो। नमस्ते सारांश सर। हाँ बोलो। क्यों ऐसे बीच में मत बोलो सर मेरा नाम नहीं लिया नहीं माइक ऑफ था। रोहित, रोहित आदित्य, Sir, रुको रुको पहले actually, sir, in पहले fact, रोहित आदित्य जी बोलो। hello, sir, Rohit Aditya here. We'll complete, sir. यस टेल मी। Sir, in fact, you have shown where the maximum call sellers and where the maximum put sellers are there. We have to mark that as the support and resistance. And if यस the market is opening above the resistance, then that we will take as a support. And then from there, we have to look for the buy and dip opportunities. And if the market is opening below the support, then we have to see for the sell and rise opportunities, right, sir? यस Suppose in case if the market is opening between the marked zone, then that या you just explain, sir, once. In case if it is नो open, देन इफ इट्स ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द जोन, जहाँ पे टीआरपी सिग्नल आएगा, ठीक है। टीआरपी सिग्नल का टॉप विल बी योर रेजिस्टेंस, जैसे कि अ कैंडल बिकम्स एंड टीआरपी सिग्नल वहाँ आता है, यू विल मार्केट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड जोन, जो जोन का सपोर्ट है, जैसे कि नीचे का सपोर्ट है, दैट विल बी योर सपोर्ट। तो व्हाट यू कैन डू कि टॉप पे यू कैन शॉर्ट एंड बॉटम पे यू कैन बाय, बट वो आपके स्कैल्पिंग ट्रेड्स रहेगा, ना कि जोन टू जोन, जब बीच में ओपन होगा मार्केट। and and in case if that support is breaking, that again we have to take that देन as वी विल अगेन टेक पुट बाय।
Yes, And then we that will when take that as the resistance, and for the next zone we should take as the support, right, sir? yes. Thank you. Thank you. हर्षद जी आप बोलो अब. हेलो हेलो हाँ हो गया हाँ. आपका अर्षद जी सर आपका मैं हो ये गया पूछ रहा था कि मैं मोबाइल खोले हुए हूँ, तो इसके अंदर जो ये है सेंसिबल जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये नहीं आ रहा है सामने। वो भी काम करेगा. सेंसिबल का ऐप डाउनलोड करो, उसमें हो जाएगा. ठीक है. तो सर वो अरे सर सर ऐप क्वेश्चन है ऐप आप डाउनलोड है सर ये है ना टेक्निकल क्वेश्चन राइट आप खुद ऐसे अपना दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हम यूज कर पा रहे हैं बस आपको भी अब यूज करना खुद को सीखना पड़ेगा हमें किसी ने थोड़ी ना सिखाया था सारांश को मैंने थोड़ी ना सिखाया मेरे को किसी और ने थोड़ी ना सिखाया ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कल्पा जी आप बोलो. ये यूजलेस क्वेश्चन मत पूछा करो जो जिस चीज की बातें चल रही है उसी को पूछा करो कल्पा जी. दिनेश जी बोलो. रुको. अच्छा वापस. हाँ ठीक है. दिनेश जी बोलो. Hello. कल्पा जी Hello, Hello. is it कल्पा जी Shilpa? बोलो. नो शिल्पा इट्स कल्पा. हाँ बोलिए मैम Okay, sorry. हेलो मैम सर बोलो सर अभी आपने जो बोला ना अपना कॉल सेलिंग और पुट सेलर्स के बारे में तो तो उधर पीओसी का अगर लाइन रहेगा पीओसी गोल्डन वगैरह लाइन तो वैसे कुछ रूल्स चेंज होते हैं कि वो सेम रूल्स ही रहते हैं सेम रूल्स ही रहते हैं. जोन्स काम करेगी और ब्लू कैंडल ब्लैक कैंडल. ठीक है. हाँ. दिनेश जी बोलो. नहीं कौन. हाँ दिनेश जी बोलो. हेलो हेलो के आगे बोलो आप. हेलो के आगे. हेलो सारंग सर, मैं रमेश शर्मा बोल आपका बाद में. अच्छा ठीक है. रुको मेरा ये लैपटॉप भी हैंग होने लग गया अभी. रुको. संदीप कुमार जी बोलो. सर नमस्ते सर मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ एक्चुअली सर मुझे जानना था जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो बता रहे थे दोनों दो जन के साथ में बोल रहे. संदीप जी आप हेलो बोलो. नमस्ते सर मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ मेरा हो गया मेरा मैंने वीडियो देख लिया वो उसमें क्लियर हो गया. संदीप कुमार जी. अच्छा ठीक है. हेलो नेक्स्ट भगवान. अभी कौन. रुको आपकी सर बात नहीं कर रहा हूँ मैं. रुको लाइन में जी जाएंगे हम. सोनार जी आप बोलो. नमस्कार सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलो. मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ बट जॉब की वजह से छोड़ दिया था, अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ. तो यस. सर आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मतलब कौन से दिन ट्रेड सही चलता है? जैसे आप फ्राइडे को साइड पे बताएं. मंडे ट्यूसडे निफ्टी. ठीक है. वेडनेसडे और फ्राइडे एक ही ट्रेड लो और थर्सडे सेंसेक्स. थर्सडे सेंसेक्स और वेडनेसडे फ्राइडे एक ही ट्रेड. ट्राई करो कि ज्यादा आप ट्रेड ना करो. अच्छा अभी कुछ एक जोन recent- टू जोन पकड़ो और उसी को होल्ड रखो. अच्छा वेडनेसडे फ्राइडे को. हेलो बाकी दिन आप दोनों में स्विच करते रह सकते हो स्कैल्पिंग और जोन टू जोन में. ठीक है. ओके. अभी कुछ रिसेंट मतलब ट्रेडर के लिए है कुछ डिस्काउंट सर? नहीं डिस्काउंट तो नहीं है. बट आप अगर वो देखो उसमें आपको सिंपल बोला डिस्काउंट अगर आप मांग रहे हो तो मतलब तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा. राइट. अगर नहीं आपके नहीं पास है नहीं. तो फिर ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना. मैं तो सिंपल हाँ यही ये नहीं बोलूंगा आपको. नहीं वो सही था एक्चुअली, बीच में छोड़ दिया था मैं. देखो ट्रेडिंग बिजनेस है. अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे. मैं तो ये बोलूंगा सबको. अच्छा अगर मैं और 19 के एज में ऐसा माइंडसेट रखता था तो आप लोग तो सब लोग मेरे से बड़े हो ना. आपने तो ज्यादा आपको समझ है ये सब चीजों की. अभी ये Yes. मतलब तीन ही क्लास हो रहे हैं ना, मतलब जैसे सर मेरे को मैं इंडिकेटर के ग्रुप में एक क्लास लूंगा आपकी जिसमें मैं ओआई को भी हेलो वापस सर पढ़ाऊंगा. ठीक है. मैं मतलब एक नेक्स्ट वीक में क्लास लूंगा एक रहेगी. क्लास आप लोग के लिए. तो किससे बात करना पड़ेगा, करण सर से या कुलदीप सर से? करण या अक्षत से बात करो आप.
उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, कॉज इसमें तो नहीं करूंगा, कॉज लोग कुछ ज्यादा ही वो करने लग जाते हैं। हेलो सर। जब आप लोगे ना वो चीज को, तभी आप वैल्यू करोगे। सर नहीं, लाइव मैं मार्केट में किया ट्रेंड हूँ, कंफर्म करने वर्क के भी लिए करता था अच्छा पीसीआर खासा। डेटा यूज कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं सर, नहीं, पुट आपको कॉल अगर कैपिटल वाइप आउट करनी है तो आराम से यूज करो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Sir, मेरा Good number. evening. I would like to ask one question. यू That कैन आस्क while लेटर, trading, वेट अ सेकंड, गुरदीप सिंह जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं न्यू इसमें ज्वाइनिंग हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा इसका ABCD नहीं पता। मेरा बेसिकली ये कंसर्न है कि जैसे कि शेयर मार्केट में जो जैसे डीमैट वगैरह खोलता है, ये किस में मतलब सेफ रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा? जैसे Zerodha, ओके। because I'm using it since many years now, हाँ so हाँ, it is much safer than other brokers. और Zerodha से क्या होगा, आप सेंसिबल जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, सेंसिबल, उसमें भी फ्री में लॉगिन हो जाएगा आपका। दे वोंट टेक एनी चार्जेस। ठीक है। ओके। जो आपने जो अभी दिखाया चार्ट, जो आपने फ्री है, उसमें Zerodha का फ्री है, यस, और ये ओसवाल पे सेंसिबल। हाँ सारंग जी, मुझे मनीष सर के बारे में कुछ बोलना था। नहीं, मेरे को आप उनको ही बोलो ना डायरेक्ट। नहीं, यहाँ पे अरे मनीष सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे, वो थिंग्स लाइक, मतलब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, 7-8 साल से देख ही रहा हूँ। हाँ पर मैं अभी 3-4 महीने से आपके ऊपर स्टिक हो गया हूँ, हाँ क्योंकि बाकी लोग के आइडिया सप्लाई कर करके 7 साल में ऑलमोस्ट अराउंड 80-90 लाख का लॉस मैं खा चुका हूँ। ठीक sir, है। मेरा number. वो तो